थोड़ा सा उसमें भेदभाव होता था कि उन लोगों का अटेंडेंस बनाने का रजिस्टर अलग था और हम लोग का अटेंडेंस बनाने का रजिस्टर अलग था। जैसे कि आप लोग इसमें नहीं बनाइएगा, आप लोग राज्य के कर्मी नहीं हैं, आप लोग को पंचायत सरकार से बहाल हुए हैं, आप लोग शिक्षा मित्र हैं, आप लोग का अलग रजिस्टर है। थोड़ा सा हम लोग को हे दृष्टि से, भावना से देखा जाता था। जिन लोगों ने मैट्रिक करने के बाद, इंटर करने के बाद ट्रेनिंग किया था और नियोजनालय में नाम दर्ज कराया था और उनकी नियुक्ति नहीं हुई, तो उन्होंने एक केस कोर्ट में दायर किया था। धीरे धीरे पुराने शिक्षक जो थे वो लोग तो रिटायर करते गए, बच गए थे 94 वाले और 2000 बैच वाले। छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी दिन प्रतिदिन, शिक्षकों की संख्या कम होती जा रही थी। बहुत उत्साह से हम लोगों ने उस 1500 रुपया के मानदेय पर, जबकि उस समय सहायक शिक्षकों लोग को 20-22 हज़ार रुपया महीना मिलता था। जो पहले बीपीएससी से बहाल हुए, पहले बीपीएससी से जो लोग बहाल हुए थे, चाहे वो बीपीएससी से पहले वाले जो लोग कुछ लोग बचे हुए थे। 2005 में विधानसभा चुनाव हुआ, लालू जी की सरकार बदल गई और नीतीश बाबू की सरकार बिहार में आ गई। नीतीश बाबू की सरकार ने देखा कि अभी कोर्ट में मामला होने के चलते तो हम बहाली कर नहीं सकते हैं, तो उन्होंने कोर्ट में जाके एक हलफनामा दिया कि हम तत्काल अपना दूसरे माध्यम से हम नए नियमावली दर्ज करते हैं और हम नियोजन करेंगे शिक्षकों का। फिर अचानक 8 में 9 में सरकार को विचार आया कि इन लोगों का तो डायरेक्ट मेधा सूची के आधार पर हमने बहाल कर दिया है, क्यों नहीं इन लोगों का एक हम लोग परीक्षा ले लिया जाए। शिक्षकों के सम्मान में फाइनल पोस्ट मैदान में। जी हाँ, ये नारा हमारा पहले से था, आज भी है और आगे भी बरकरार रहेगा। हम लोग हमेशा शिक्षक के सम्मान के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, चाहे वो बिहार सरकार से हो, चाहे के पाठक से हो, चाहे किसी अन्य से हो, चाहे वो किसी लेवल पे हो, राज्य लेवल पे हो, देश लेवल पे हो या पंचायत लेवल पे। हम लोग हमेशा शिक्षक के लिए शिक्षक के सम्मान के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। आज उसी कड़ी में बात करेंगे एक शिक्षक की दर्द, एक शिक्षक की जुबानी। बहुत कुछ उसके अंदर आएगा, जैसे कि सभी शिक्षकों का काम पढ़ाना ही है, लेकिन लेयर अलग अलग है। पंचायत शिक्षक, फिर लोक शिक्षक, फिर नियोजित शिक्षक, फिर राज्यकर्मी, मतलब विभिन्न तरीके का पढ़ाना ही सबका काम। एकमात्र शिक्षक का काम है बच्चे का भविष्य निर्माण करना और पढ़ाना, लेकिन लेयर अलग अलग है, परत अलग अलग है सबका। तो एक शिक्षक की दर्द, एक शिक्षक की जुबानी जानते हैं। हमारे साथ आज मौजूद है हमारे स्टूडियो में वरिष्ठ शिक्षक प्रत्येश रंजन जी, उन्हीं के थ्रू जानेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका फाइनल पोस्ट। धन्यवाद सर। क्या लगता है आज के परिवेश में शिक्षकों का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, किस तरीके से उसको आप देखते हैं, कैसे बयां करते हैं? क्योंकि आप खुद ही एक वरिष्ठ शिक्षक हैं, लगभग 21-22 साल आपको सेवा देते हो गया, तो कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो मैं फाइनल पोस्ट को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि शिक्षकों की समस्या या दर्द को मैं अपनी जुबानी आपके माध्यम से सरकार के समक्ष और समाज के समक्ष रख सकूं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रह गई बात शिक्षकों की समस्या के लिए, तो हमको बिहार के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, तो थोड़ा हमको पीछे से जाना पड़ेगा इसको समझने के लिए। बिहार सरकार शुरू में शिक्षकों को जब अपॉइंट करती थी तो लोग पहले मैट्रिक पास करते थे, पुराने लोग, और मैट्रिक पास करने के बाद वो लोग टीचर ट्रेनिंग करते थे। टीचर ट्रेनिंग करने के उपरांत वो लोग नियोजनालय में अपना नाम दर्ज करा देते थे कि हमने मैट्रिक करने के उपरांत टीचर ट्रेनिंग कर लिया है, और वरीयता के आधार पर, रिक्ति के आधार पर उन लोगों को कॉल होता था और डायरेक्ट विद्यालय में उन लोगों का अपॉइंटमेंट हो जाता था। मतलब नाम लिखा के वहाँ चले आते थे, फिर उनको कॉल जाता था और वरीयता के आधार पे हो जाता था, अपॉइंटमेंट होता था। और वे अपॉइंट होते ही बिहार सरकार के राज्यकर्मी होते थे और उनका नाम, पदनाम सहायक शिक्षक होता था। अच्छा, सहायक शिक्षक उनको बोला जाता था। यह 90 की दशक की बात है, 80-90 की दशक की बात है, और वह प्रक्रिया चलती रही। उसके बाद लालू जी की सरकार बिहार में 90 में आई, तो उन्होंने कुछ बदलाव किया। उन्होंने 1994 में उस नियम को बदलते हुए डायरेक्ट बीपीएससी से एग्ज़ाम लिया और बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों को बहाल किया। मतलब डायरेक्ट बीपीएससी, आप ग्रेजुएशन किए, डायरेक्ट बीपीएससी दिए और आप बहाली हुई। हाँ, उसमें ट्रेनिंग का अर्हता को भी समाप्त कर दिया गया। आप इंटर कर लिए हैं, ग्रेजुएशन कर लिए हैं, उसी के बीपीएससी दीजिए और शिक्षक बनिए। और 94 में बहुत भी राज्यकर्मी भी हो, वो भी राज्यकर्मी 94 में बहुत लोग बीपीएससी से शिक्षक बने और उनका भी नाम सहायक शिक्षक हुआ। अच्छा।
उनका उस समय 350 से 4590 का स्केल था जी। और वे भी सहायक शिक्षक कहलाए, यानी पूरे पीछे के भी जो टीचर थे वो भी सहायक शिक्षक थे, बीपीएससी से आए वो भी सहायक शिक्षक। उसके बाद 2000 में फिर लालू जी ने एक और बहाली किया बीपीएससी के माध्यम से, जिस तरह 94 में किया था, वो भी सहायक शिक्षक के तौर पर विद्यालय में पदस्थापित हुए जी। लेकिन इस बीच जिन लोगों ने मैट्रिक करने के बाद, इंटर करने के बाद ट्रेनिंग किया था और नियोजनालय में नाम दर्ज कराया था और उनकी नियुक्ति नहीं हुई, तो उन्होंने एक केस कोर्ट में दायर किया था कि हम लोग ट्रेनिंग पास करके नियोजनालय में नाम दर्ज करा चुके हैं लेकिन आज तक हमें कॉल नहीं हुआ और हमें आज तक ज्वाइनिंग नहीं कराया गया। यह केस उन्होंने कोर्ट में दर्ज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था जी। 2003 में लालू जी ने एक शिक्षक का फिर वैकेंसी निकाला था बीपीएससी के माध्यम से, लेकिन उस केस के चलते वह वैकेंसी फॉर्म और भरने के बाद हम लोगों ने भी फॉर्म उसमें भरा था। हम लोग भी उस समय स्टूडेंट थे और ग्रेजुएशन हम लोग कर चुके थे। ग्रेजुएशन 2002 में मेरा फाइनल हुआ था और हम लोगों ने भी उसमें फॉर्म भरा था। बहुत लोगों ने फॉर्म भरा था, लगभग 700-800 रुपया उस समय के दौर में 2002-03 के दौर में प्रत्येक कैंडिडेट्स को लगे थे फॉर्म भरने में। लेकिन जो कोर्ट में जो केस हो गया था, पुराने जो लोग मतलब 94 से पहले बीपीएससी आने से पहले जो नियोजनालय में अपना नाम दर्ज कराए थे और वो केस किए थे, वो लोग जो केस किए थे उसके चलते यह बहाली प्रक्रिया रुक गई 2003 वाली। अच्छा। धीरे धीरे पुराने शिक्षक जो थे वो लोग तो रिटायर करते गए, बच गए थे 94 वाले और 2000 बैच वाले। छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी दिन प्रतिदिन, शिक्षकों की संख्या कम होती जा रही थी और उधर हाई कोर्ट के चलते बहाली भी रुक गई थी। तब लालू जी ने एक उपाय निकाला 2003 में कि पढ़ाई विद्यालय का बाधित नहीं हो, छात्रों की पढ़ाई बाधित नहीं हो, तो उन्होंने पंचायत के माध्यम से, पंचायत सरकार के माध्यम से शिक्षा मित्र का नियोजन किया 1500 रुपया के मानदेय पर। अच्छा, वो शिक्षा मित्र 2004 की कहानी बता रहा है। तीन की 2003 में उन्होंने रिक्ति के आधार पर ही, रिक्ति जो जितने विद्यालय में रिक्ति थी, पूरे बिहार में जो रिक्ति थी उतनी ही रिक्ति के आधार पर उन्होंने एक पंचायत के स्तर पर वैकेंसी निकाला जिसका नाम रखा गया पंचायत शिक्षा मित्र और पंचायत के माध्यम से उसकी बहाली हुई, पंचायत सरकार के माध्यम से। उसमें नियम था कि मैट्रिक में जिन बच्चों का सबसे ज़्यादा नंबर होगा, अच्छा, उसी का सिलेक्शन उसमें किया जाएगा। और हर पंचायत में उस समय 1-2 ही विद्यालय थे और प्रत्येक विद्यालय में एक ही नियुक्ति करनी थी। अच्छा। जैसे मेरे पंचायत में 2 विद्यालय थे तो 2 ही पद था उसमें। बचाते उसका विज्ञापन निकला, सभी लोगों ने उसमें अपना अप्लाई किया, आवेदन किया और मेधा सूची बना मैट्रिक के अंक के आधार पर और मैट्रिक के अंक के आधार पर प्रत्येक विद्यालय में एक शिक्षा मित्र की नियुक्ति हुई, बहाली हुई। और उनका टर्म कंडीशन था कि वो लोग 11 महीना साल में पढ़ाएंगे, 12 महीना उन लोगों का टर्म नहीं दिया जाएगा कि 1 साल अगर हो जाएगा तो वो लोग अपने रेगुलर के लिए मांग करेंगे। इसलिए 12 महीना में 11 महीना पढ़ाएंगे, 1500 रुपया मानदेय उनको मिलेगा और फिर 1 महीना उनको ब्रेक कर दिया जाएगा और फिर अगला 11 महीने में, ये 3 टर्म के लिए था, 11 33 महीना का। अरे आप काम कीजिएगा 36 महीना, लेकिन बीच में एक महीना आपका ब्रेक कर दिया जाएगा और प्रत्येक महीना 1500 रुपया का मानदेय आपको मिलेगा। तो हम लोगों ने उस समय तो हम लोग छात्र थे, बैचलर थे, अभी हम लोग के माता पिता सब लोग जिए थे, किसी तरह का लायबिलिटीज हम लोग पर नहीं थी। हम लोग खेलते कूदते पढ़ते थे। तो हम लोगों ने बड़ी उत्साह से कहा कि चलो हम लोग का मान लें पढ़ाई लिखाई का भी तो खर्च निकल जाएगा, फॉर्म वॉर्म भरने का भी तो खर्च निकलेगा। जी बिल्कुल। बहुत खुशी हम लोगों ने उसमें योगदान किया और 10 से 4 विद्यालय चलता था। 10 से 4 हम लोग पूरी तन्मयता से पढ़ाते थे बच्चों को। छात्रों की संख्या उस समय विद्यालय में अधिक थी और शिक्षकों की संख्या कम थी। हमारे ही विद्यालय में मात्र 1 से 5 तक विद्यालय था और मात्र 2 शिक्षक थे। अच्छा, 2 शिक्षक थे। छात्र लगभग 250 से ऊपर थे। अच्छा। और शिक्षक 2 थे। अच्छा। और उसमें से भी एक प्रधानाध्यापक थे, उनको हमेशा कार्यालय के काम के चलते विद्यालय में पेपर वर्क के चलते वो विद्यालय में वर्गों का बच्चों का क्लास नहीं ले पाते थे। मतलब एक शिक्षक को पढ़ाई, एक शिक्षक ही थे जो वर्ग का संचालन करते थे। हम लोग गए तो एक मैं हो गया, 2 हो गए प्रधानाध्यापक को छोड़कर जी। और बहुत उत्साह से
हम लोगों ने उस 1500 रुपया के मानदेय पर, जबकि उस समय सहायक शिक्षकों लोग को 20-22 हज़ार रुपया महीना मिलता जो था। पहले बीपीएससी से बहाली हुआ था। पहले बीपीएससी से जो लोग बहाल हुए थे, चाहे वो बीपीएससी से पहले वाले जो लोग कुछ लोग बचे हुए थे, उन लोगों को भी, उस लोगों को 20-22 हज़ार से कुछ ज़्यादा था। लोग मैंने कुछ ज़्यादा उन लोग का लंबा समय, हाँ, तो उन लोगों को 22 हज़ार 25 हज़ार का उन लोग को वेतन मिलता था और हम लोग 1500 मिलता था। फिर भी हम लोग उन्हीं के अनुसार, उनसे ज़्यादा हम लोग तो नौजवान थे, पूरा इनर्जेटिक थे, पूरे उत्साह से काम करते थे। लेकिन थोड़ा सा उसमें भेदभाव होता था कि उन लोगों का अटेंडेंस बनाने का रजिस्टर अलग था और हम लोग का अटेंडेंस बनाने का रजिस्टर अलग था। जैसे कि आप लोग इसमें नहीं बनाइएगा, आप लोग राज्य के कर्मी नहीं हैं, आप लोग को पंचायत सरकार से बहाल हुए हैं, आप लोग शिक्षा मित्र हैं, आप लोग का अलग रजिस्टर है। थोड़ा सा हम लोग को हे दृष्टि से, भावना से देखा जाता था। हम लोग को साल में एक भी CL नहीं था। अच्छा। अगर एक दिन अगर हम विद्यालय नहीं गए तो हमारा एक दिन का वेतन 50 रुपया था, कट जाना था। बहुत तरह की इसमें अभी असुविधा थी, लेकिन हम लोग बैचलर थे, हम लोग का अभी कुछ ही तरह का कोई लायबिलिटीज नहीं था, कोई परेशानी हम लोग की नहीं थी, इसलिए उतना हम लोग को उत्साह से हम लोग अपना काम करते थे। और हम लोग जब विद्यालय में गए और पढ़ाना जब शुरू किए तो छात्रों की संख्या बढ़ने लगी विद्यालय में। और छात्रों की जब संख्या बढ़ी, 2003 में हम लोग गए, एक साल में जब सरकार ने देखा कि छात्र की संख्या विद्यालय में जब पढ़ाई लोग करने लगे और छात्र की संख्या बढ़ने लगी, तो 2004 में फिर लालू जी की ही सरकार थी। लालू जी की सरकार ने क्या किया कि छात्र संख्या के अनुपात में 40 छात्र पर एक शिक्षक के अनुपात में फिर एक वैकेंसी निकाल दिया शिक्षा मित्र के बहाली, शिक्षा मित्र की बहाली के लिए। वो पंचायत स्तर से कि राज्य स्तर? पंचायत स्तर से। अच्छा, वो भी पंचायत स्तर से। देखा कि हमारा ये सफल हो गया प्रोग्राम, विद्यालय में छात्रों की संख्या बढ़ने लगी, तो उन्होंने फिर एक बार और 40 छात्र पर एक शिक्षक का रेशियो लेके पूरे बिहार में उन्होंने सर्वे करा के और पंचायत वाइज कितना सीट है उतना सीट का उन्होंने पता करा के और उतने सीट का, जैसे इस बार तो पिछले बार तो मात्र 2 विद्यालय थे तो 2 ही शिक्षा मित्र की बहाली हुई थी। इस बार हमारे पंचायत में 2 विद्यालय में 11 शिक्षा मित्र की बहाली हुई, छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार। और उन लोगों का बहाली का आवेदन लिया गया 4 के लास्ट में शुरू हुआ और उन लोग का 5 में जाके मई 2005 में उन लोग का योगदान हुआ। और मई के लास्ट तक, यानी मार्च 3 में हम लोग आए थे और मार्च 6 में हम लोग का कार्य समाप्त हो रहा था। 2005 में विधानसभा चुनाव हुआ, लालू जी की सरकार बदल गई और नीतीश बाबू की सरकार बिहार में आ गई। नीतीश बाबू की सरकार ने देखा कि अभी कोर्ट में मामला होने के चलते तो हम बहाली कर नहीं सकते हैं, तो उन्होंने कोर्ट में जाके एक हलफनामा दिया कि हम तत्काल अपना दूसरे माध्यम से हम नए नियमावली दर्ज करते हैं और हम नियोजन करेंगे शिक्षकों का। और उन्होंने जितने भी पंचायत शिक्षा मित्र थे 2003 में जो 36 महीना के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट, हाँ 33 महीना के लिए जो 3 में जो आए थे और जो 5 में आए थे, उन लोगों को एक पंचायत एक नई नियमावली बन जाई, पंचायत नगर निकाय नियमावली 2006। और 1 जुलाई 2006 से उन लोगों की नौकरी उन्होंने 60 साल की सेवा कर दिया कि आप, और मानदेय कर दिया 4000। अच्छा। जो ट्रेंड होंगे उनको 5000 और जो अनट्रेंड होंगे उनको 4000। और वार्षिक वृद्धि भी आप लोग की वेतन में होगी, ट्रेंड के अनुसार होगा और अनट्रेंड का, उस तरह सब नियमावली में दर्ज था। और आप लोग 60 साल नौकरी करेंगे। हम लोगों ने और थोड़ा सा उत्साह बढ़ा कि चलिए नीतीश बाबू आए तो हम लोग, लेकिन कुछ सोचे 60 साल के लिए नौकरी दिए हैं, थोड़ा और हम लोग सुरक्षित हो गए। अभी भी हम लोग का बैचलर लाइफ था, कुछ लाइबिलिटी नहीं था, आराम से हम लोग अपना नौकरी कर रहे थे। फिर अचानक 8 में 9 में सरकार को विचार आया कि इन लोगों का तो डायरेक्ट मेधा सूची के आधार पर हमने बहाल कर दिया है, क्यों नहीं इन लोगों का एक हम लोग परीक्षा ले लिया जाए, ताकि हम लोग भी, सरकार भी कहे कि हम लोगों ने परीक्षा इनका लिया है तब इनको बहाल किया है। तो उन्होंने 2009 में एक नियम लिया, दक्षता परीक्षा। और उसमें नियम लिया लोग कि आप सभी शिक्षकों को दक्षता परीक्षा देना अनिवार्य है। सभी शिक्षकों को 3 मौके मिलेंगे, 3 मौके में आप लोग को क्वालिफाई कर जाना है। अगर 3 मौके में आप क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। अगर क्वालिफाई कर लीजिएगा तो आपको 60 साल की सेवा आपकी पक्की हो जाएगी जी। लगभग अधिकांश शिक्षकों ने प्रथम दक्षता परीक्षा में ही क्वालिफाई कर लिया, कुछ ने दूसरे में और कुछ ने तीसरे में भी जाके क्वालिफाई, लगभग सभी लोगों ने क्वालिफाई कर लिया। हम लोग अपना नौकरी करते रहे। वार्षिक वृद्धि कभी कभी 15 अगस्त के अवसर पर नीतीश बाबू ने एक बार 2000 रुपया बढ़ा दिया, एक बार 1000 रुपया बढ़ाया। 4 से हम लोग 6 पर गए, 6 से 8 पर गए।
8 से 9 पर गए। इस तरह मैंने हर साल पर कुछ ना कुछ वृद्धि होते रहता था। जी। 2012 में नीतीश बाबू ने एक नया नियमावली लाया कि